बानी पीटीआई ने 9 मई पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा, 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस लाई जाएं। अगर पीटीआई के लोग 9 मई वाकयात में मुलविस पाए गए तो माफ़ी भी मांगूंगा, उनको पार्टी से निकालूंगा और सज़ा भी दिलवाऊंगा। जुल्म हमारे साथ हुआ, 10,000 लोगों को जेल में डाला गया, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। मुशर्रफ ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी को NRO 2 दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि मेरा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का नाम ECL में डाला जाए। माफ़ी गलती की होती है, जुर्म की सज़ा होती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बानी पीटीआई के माफ़ी मांगने के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सानह 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी पीटीआई की तीनों बहनें भांजा मौजूद थे। मशरूत माफ़ी से बेहतर है गैर मशरूत माफ़ी मांग ली जाए। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल 2024 मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हुआ था। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 बाकायदा कानून बन जाएगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन तरमीम एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा गया, इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। ख़वातीन और गैर मुस्लिम की मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गलत और गैर मुनसिफाना है, हर जगह चैलेंज करेंगे। आज़ाद उम्मीदवार सियासी जमात में 3 दिन में ही शामिल हो सकते हैं। अदालत ने आज़ाद उम्मीदवारों को 15 दिन का वक्त दिया, जो कानून के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। 12 जुलाई को फैसला वापस लेने की इस्तदा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने नजरसानी दरख्वास्त को सितंबर की तातीलात के बाद मुकर्रर करने का फैसला किया है। अवाम है, हम बांग्लादेश की अवाम के साथ खड़े हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई ने शेख मुजीब को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रे किया। अब जब शेख मुजीब के मुजस्मे वहां पे गिराए गए हैं तो अब वो कहते हैं कि जी ये देखें अवाम ने क्या किया। पाकिस्तान के अवाम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। अब एक जमात को अपना बयानिया बदलने की ज़रूरत है। बानी पीटीआई ने अपना मवाजना शेख मुजीबुर रहमान से किया था। विफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कसरत राय से मंजूर किया गया। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन कानून वाज़ेह है। जद्दा में फ़लस्तीन से मुतालिक OIC का अहम इजलास। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का इजलास से खिताब। कहा, फ़लस्तीन में इसराइल की जारी खूनरेज़ी पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। इस्माइल हनिया की शहादत ने कशीदगी को बढ़ाया। इससे कबल इसाक़ डार की मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। दोनों वज़राए ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर इत्मीनान का इज़हार किया। जमात इस्लामी कौम को मायूस नहीं होने देगी। मकासद हासिल करने के लिए तो ये नुक्ता आगाज़ होगा, अंजाम नहीं। हमारी तहरीक तसादुम से गुरेज करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान के शुरा से खिताब। कहा, 11 अगस्त को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर और 16 अगस्त को मुल्तान में जलसा और धरना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे पास शाहराह फैसल पर मार्च का ऑप्शन मौजूद है कि इलेक्ट्रिक का फ़ौरन से करें, लाइसेंस मुअत्तल करें। रावलपिंडी जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटी के माबैन मुज़ाकरात का चौथा दौर। जमात इस्लामी ने अपने हतमी मुतालबात हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को पेश कर दिए। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी का किसी सूरत मुतालबा से पीछे ना हटने का दो टूक मौक़िफ़। थोड़ी सी लचक दिखाई जाए, हुकूमती वज़रा की दरख्वास्त। लियाकत बलोच की कमिश्नर ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। लियाकत बलोच की हमारे मुज़ाकरात के नतीजे में हुकूमत ने 6 नुकात पर तजावीज़ दी। हमने भी उन्हें मुतालबात दिए। हमें अभी हुकूमती तजावीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमती मौक़िफ़ सुन लिया है, अब जमात की कमेटी से मुशावरत होना बाकी है।
धरने ने कौम में एक नई बेदारी पैदा की है, कौम के अंदर एक नई लहर पैदा की है। मुतालबात और उन नुकात में से 6 चीज़ों पर अपनी एक मुस्बत और अपनी एक आधी या अधूरी राय दी है। बांग्लादेश की मफरूर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का अरब ममालिक में पनाह लेने पर गौर। भारत फरार हुए 2 दिन से ज़ायद हो गए, लेकिन पनाह का मामला हल न हो सका। हसीना वाजिद फिलहाल नई दिल्ली के नामालूम मुकाम पर मौजूद हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना बरतानी में सियासी पनाह हासिल करने में नाकाम हो चुकी हैं और अब मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, फिनलैंड में सियासी पनाह लेने पर गौर कर रही हैं। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को तैयारी से उतार कर गिरफ्तार कर लिया। ढाका छावनी मुंतकिल कर दिया। फौज, पुलिस और दीगर इंतजामी इदारों में उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी। अटॉर्नी जनरल AM अमीन उद्दीन भी मुस्ताफ़ी। हसीना वाजिद के करीबी साथी समझे जाते थे। मुतादिद मुलाजमीन और अफसरान दफातर से गैर हाजिर। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश की बदअमनी के पीछे भी भारत मुलविस निकला। अमन से नफरत करने वाला भारत एक बार फिर रुस्वा। मोदी को सिफारती सतह पर एक और बड़ी नाकामी का सामना। भारत को अंदाजा ही नहीं था कि शेख हसीना की आमराना हुकूमत से अवामी नफरत इस हद तक पहुँच जाएगी कि वो इक़्तिदार से फरार होकर इसके गले की हड्डी बन जाएगी। इंडिया के लिए यह ऐसा ही धचका है जैसे अफगानिस्तान में भारी सरमायाकारी के बाद अमरीका जाने पर मिला था। पाकिस्तान का बांग्लादेश के अवाम के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती। दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान में कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश में जल्द अमन की और मामूलाती ज़िंदगी की बहाली की तवक्को रखता है। पाकिस्तान को यकीन है कि बांग्लादेशी अवाम का इत्तेहाद दोबारा उभरने की क़ुव्वत एक बेहतर मुस्तक़बिल की जानिब जाएगी। बल्तिस्तान 10 करोड़ से ज़ायद दरख्त लगाए जाएं, जिससे कि न सिर्फ हमारा खुदादाद मुल्क पाकिस्तान खूबसूरत होगा। मॉनसून शजरकारी मुहिम 2024 का आगाज। मॉनसून सीजन में 10 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। तकरीब से खिताब में कहा, आलूदगी से पाक सिरसब्ज़ पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच ने 27 साल पुराने कत्ल के मुकदमे का फैसला जारी कर दिया। फरीकैन के राज़ीनामे की बुनियाद पर मुजरिम को रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इंसाफ में ताख़ीर पर फरीकैन से माज़रत की। वज़ारत ख़ज़ाना के मुलाज़मीन की मौजे 4 एजाज़ी तनख्वाहें एक साथ वसूल। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। सेक्रेटरी ऑफिस के मुलाज़मीन को 10,24,000 रुपये और FPR के मुलाज़मीन को 1,72,700 रुपये एजाज़िया दिया गया। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने रिपोर्ट में ये रकम वापस लेने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल चेयरमैन FPR तैनात। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमजद जुबैर टवाना को बतौर चेयरमैन FPR से बुगदोश कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है इसने सेकेंड हाफ ऑफ 23 से अब तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है और ख़ास तौर पे 23 का जो साल था उसमें बड़ी रोबस्ट परफॉर्मेंस आई है। लेकिन इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑल्दो आपकी 23 में 55% के करीब जो है स्टॉक मार्केट ने गेन किया है 23। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई है, लेकिन इसे समझने की ज़रूरत है। हमारी मार्केट कुछ अरसे से मंदी का शिकार है। डॉलर की कीमत में इजाफा भी एक वजह थी। बोल के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्सपर्ट मोहम्मद अली गुलफराज का कहना था, जब हमारी मार्केट बढ़ी तो इसमें बैरूनी सरमायाकारों का हिस्सा ना होने के बराबर था।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर CM मरीम नवाज फ्री वाईफाई का लाहौर कसूर के बाद अब ननकाना साहब में भी आगाज। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब ने कहा, जदीद दौर में CM मरीम नवाज फ्री वाईफाई किसी तोहफे से कम नहीं। फ्री वाईफाई का दायरा कार्ड दूसरे शहरों तक बढ़ाने के लिए इक़दाम जारी। मुल्क में मूसलाधार बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। जुड़वा शहरों में बारिश से नाला लई के मुख्तलिफ मकामात पर पानी की सतह बुलंद। इस्लामाबाद में बारिश शुरू। रावलपिंडी में अलर्ट। निकासियाब के लिए हैवी मशीनरी और अमला नशीबी इलाकों में तैनात। ज़ियारत कोटा शाहरा पर कई घंटों से ट्रैफिक मुअत्तल। सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। कोटद्दू के करीब दरियाए सिंध से मुतसिल कई बस्तियां मकानात पानी की नज़र। दादू में भी नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची में भी बादलों का राज। मज़ीद बारिशों का इम्कान। कल रिक्शा फंसा, आज डंपर धंसा, कल शायद कंटेनर भी गिर जाए। कराची की सड़कें भारी भरकम डंपर भी निकलने लगी। कोरंगी शाह फैसल ब्रिज में 2 रोज़ के वक्फे से रिक्शे के बाद डंपर गड्ढे में गिर गया। लावारिस शहर, शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। नाथा खान पुल मुरम्मत के चंद रोज़ बाद फिर बैठ गया। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रास्ते बता दिए। अहम तरीन शाहरा एक ट्रैक बंद। नई सड़कें खराब कैसे हुई? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सड़कों की अबतर सूरत हाल पर नोटिस। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के इदारे क्लिक के सरबराह को मरासला जारी। रिपोर्ट तलब कर ली। मरासले में सवालात उठा दिए। गुज़िश्ता और रवां साल जिन सड़कों को बेहतर किया उनकी मौजूदा हालत ख़राब है, लेकिन बारिश के दौरान सड़कों की हालत ख़राब रही। शहरियों को दुश्वारियों का सामना रहा। कोरंगी सनती एरिया वीटा चौरंगी के करीब पुलिस मुकाबला। 2 डाकू मारे गए। असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन बरामद। शाहीन फोर्स के एहलकार मामूल की गश्त पर थे। शान चौरंगी के करीब मुसल्लह मुलज़िमा ने कार सवार ख़ानदान को रोका। शाहीन फोर्स पर फायरिंग की। हमास ने याह्या सिनवार को इस्माइल हानिया की जगह नया लीडर मुकर्रर कर दिया। याह्या सिनवार तहरीक के सियासी ब्यूरो के सरबराह होंगे। खान यूनुस के सख्त गी रहनुमा की हमास के नए सरबराह की तैनाती इसराइल के लिए सख्त पैगाम है। गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का मकबूजा मगरबी किनारे के शहर कलकीलिया पर धावा। छापों फ़िज़ाई हमलों में 12 फ़लस्तीनी शहीद। छापे के दौरान इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 1 फ़लस्तीनी शहीद, 3 नौजवान जख्मी। अरशद नदीम कर दिखाओ। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम जैवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में कलेक्शन में होंगे। कामयाबी के लिए पूरी कौम, खिलाड़ियों, समाजी शख्सियात, शोबिज़ शख्सियात ने अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। पेरिस ओलंपिक्स का 12वां रोज। अमेरिका मेडल्स की दौड़ में सबसे आगे। अमेरिकी एथलीट्स का 24 गोल्ड और मजमूई तौर पर 86 मेडल्स पर कब्जा। चीन 22 तलाई तमगों के साथ दूसरे। ऑस्ट्रेलिया सोने के 14 तमगों के साथ तीसरे नंबर पर। पेरिस ओलंपिक्स में भारत को शर्मिंदगी का सामना। भारतीय खातून रेसलर को गोल्ड मेडल मैच से कबल डिस्क्वालीफाई कर दिया। फोगाट का वजन मतलूबा हद से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। फोगाट सदमा बर्दाश्त न कर सकी, अस्पताल में दाखिल। पेरिस ओलंपिक्स के स्विमिंग इवेंट में शरीक बरतानवी स्विमर एडम बेटी ने हैरान कुन इंकशाफ कर दिया। ब्रिटिश स्विमर के मुताबिक ओलंपिक विलेज में खिलाड़ियों को दिए गए खाने में कीड़े पाए गए। खिलाड़ी ने कहा, इन मुकाबलों के दौरान विलेज के हालात और फिर कोविड टेस्ट मुस्बत आना मुश्किलात का सबब बना और मेडल की दौड़ से बाहर हो गया। 27 साल का इंतजार खत्म हुआ। श्रीलंका ने भारत के खिलाफ 3 मैचेस की वनडे सीरीज 2-0 से जीत ली। आखिरी एक रोजा मैच में आइलैंडर्स ने सूरमाओं को 110 रन से शिकस्त दे दी। फतह के लिए दरकार 249 रन के ताक़ुब में मेहमान टीम 138 रन पर ढेर हो गई। रोहित शर्मा 35, विराट कोहली 20 रन से आगे नहीं बढ़ सके। सीरीज का पहला मैच टाई हो गया। और आगे कुआं पीछे खाई। थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी बिलीवर का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 सितंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।